नेतन्याहू गाजा मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वक्त बीतने के साथ दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इजरायल के खिलाफ चला गया है। इसका सबूत यूएन महासभा में देखने को मिला। नेतन्याहू के भाषण से पहले ही हॉल करीब करीब खाली हो गया। बहुत कम देशों के प्रतिनिधियों ने नेतन्याहू को सुना, लेकिन दूसरी तरफ गाजा में नेतन्याहू के भाषण को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई इंतजाम किए गए थे। इजरायली सेना ने लाउड स्पीकर से लेकर फोन हैकिंग तक का इस्तेमाल किया। गाजा पर यह दुनिया कैसे बढ़ चुकी है, गाजा को लेकर तमाम देश कैसे सोच रहे हैं, इसका सबूत संयुक्त राष्ट्र महासभा में देखने को मिला। जैसे ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संबोधन शुरू हुआ, कई लोग अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। नेतन्याहू का भाषण शुरू होते ही ज्यादातर देशों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से बाहर चले गए। हॉल करीब करीब खाली सा नजर आने लगा। हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नेतन्याहू को सुनने के लिए हॉल में बैठा रहा। कुछ देशों के प्रतिनिधियों ने भी नेतन्याहू को सुना। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 1 साल में हालात बदल गए हैं। इजरायल ने अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायल ने यमन में हूती, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में असद और सबसे अहम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा युद्ध मिडिल ईस्ट में शांति लाएगा और इससे अब्राहम अकॉर्ड मजबूत होगा। इसके साथ ही उन्होंने कई पश्चिमी देशों की तरफ से फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने का विरोध किया। नेतन्याहू ने मंच से एक नक्शा दिखाया जिसमें फिलिस्तीनी हिजबुल्लाह ईरानी इलाकों को द कर्स यानी अभिशाप का शीर्षक लगाकर प्रदर्शित किया गया था। नेतन्याहू ने हमास को सभी 48 इजरायली बंधकों को रिहा करने का संदेश भी दिया। कहा, अगर बंधकों को रिहा कर दिया गया तो हमास लड़ाके जिंदा रहेंगे और अगर बंधक रिहा नहीं हुए तो इजरायल लड़ाकों को ढूंढ कर मारेगा। नेतन्याहू का भाषण गाजा के लोगों और हमास तक पहुंचे, इसके लिए भी इजरायली सेना ने इंतजाम किए थे। गाजा सीमा पर ट्रकों पर लाउड स्पीकर लगाए गए। सेना ने गाजा के लोगों और हमास के ऑपरेटरों के मोबाइल फोन पर कंट्रोल कर लिया ताकि नेतन्याहू का भाषण उनके डिवाइस पर सीधा और लाइव सुनाया जा सके। नेतन्याहू ने हमास से अपील की कि वे हथियार डालें और बंधकों को रिहा करें, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गाजा पर जल्द ही एक बड़ी सफलता मिलने वाली है। इजरायल ने हाल ही में गाजा सिटी पर कब्जे के लिए अभियान शुरू किया है और इजरायली सेना शहर में काफी अंदर तक घुस आई है। इजरायल ने इसे हमास का आखिरी गढ़ बताया है, लेकिन दुनिया में फिलिस्तीन को लेकर जो सोच बनी है और यूएन में जिस तरह से वॉकआउट हुआ, उसके बाद ट्रंप पर गाजा का समाधान करने का दबाव बहुत बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।